और सबसे पहले आपको बताएं कि शहर लाहौर में 1 खरब 37 अरब के तरक्याती कामों के इख्तियारात की तकसीम। वज़ीर आला पंजाब की थर्ड पार्टी प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट PMU ख़त्म करने की हिदायत। DC और एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर को रिवैम्पिंग और तरक्याती स्कीमों का जिम्मेदार बनाया गया है। 59 अरब की 756 स्कीमें बल्दिया उज़्मा लाहौर को देने की मंजूरी आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। इसी पर तफसीलात जानने के लिए बात कर लेते हैं। चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर हमारे साथ मौजूद हैं। जी इमरान, तफसीलात बताइए इस हवाले से। सवेरा, चूँकि शहर लाहौर का जो हुलिया है वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुका था, जिसके बाद शहर लाहौर में पिछले 8 साल से तरक्याती स्कीमें नहीं लग सकें चूँकि 2016 के बाद मेयर सिस्टम आया, तो उसके बाद जो है शहर लाहौर की गलियाँ मोहल्ले जो हैं वहाँ पर तरक्याती काम नहीं हो सके और 2020 के बाद हुकूमतें तब्दील होती गईं, मगर शहर लाहौर में ताहाल जो है अभी तक शहर लाहौर की सुनी नहीं गई थी। मगर जो ही नून लीग की गवर्नमेंट आई तो अब मार्च में ही वज़ीर आला पंजाब ने कह दिया कि लाहौर शहर को एक बड़ा पैकेज दिया जाएगा, जिसमें उसकी तैयारी शुरू कर दी गई और जून जुलाई के महीनों में PMU सिस्टम के तहत जो है ये 137 अरब के करीब जो है इसके शहर लाहौर में तरक्याती स्कीमों के हवाले से ऐलान किया गया। पैकेज 1, 2 और 3 बनाए गए, जिसके बाद मौजूदा सूरत में जो है वो तमाम तर सूरत को ठीक करने के लिए PMU सिस्टम के तहत ये स्कीमें जो है मंजूर करवाई जा रही थी। मगर इसके बाद फिर एक लकूना सामने आया और इस लैग को ख़त्म करने के लिए जहाँ पे जो है कन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा था, जिस पे वज़ीर आला पंजाब को बताया गया और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट को ख़त्म करने की हदायत चेयरमैन PND को की। और इस वाले से आइंदा जुम्मे को यानी कि कल के रोज़ PND का इजलास है, जिसमें बाकायदा तौर पर PMU को ख़त्म करने की जो तजवीज़ है वो मुकम्मल तौर पर इसको PMU सिस्टम को ख़त्म कर दिया जाएगा। जिसके बाद ये भी फैसला कर लिया गया कि डिप्टी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर जो हैं उनको इन तमाम तरक्याती स्कीमों का जो है वो हेड मुकर्रर किया गया है, जिसमें ज़िम्मेदार करार दिया गया है। और इस वाले से 137 अरब की तकसीम कर दी गई है। तकसीम यूँ की गई है कि 59 अरब रुपये जो हैं वो MCL यानी कि कॉरपोरेशन के ज़िम्मे किए गए हैं, जो कि टेंडरिंग के ज़रिए जो है वो शहर लाहौर में तरक्याती स्कीमें लगाएंगे। इसी तरह जो है 78 अरब रुपये के करीब वासा को दे दिए जाएंगे, जिसमें वासा जो है अपने तमाम तर निकासी आब साफ़ पानी के हवाले से काम करेगा। और इसी सिलसिले में ये काम की डेडलाइन जो है 10 माह की मुकर्रर की गई है। मगर इसमें अगर देखा जाए तो गली मोहल्ले चौराहे पार्क्स इसके साथ साथ तमाम ग्रेवयार्ड जो हैं उनको भी देखा जाएगा। और स्पेशली जो है रात के टाइम क्योंकि लाइट्स का अपना शहर होता है, तो स्ट्रीट लाइट्स को भी जो है रीन्यू किया जाएगा। जो अंडर पासिस हैं उनकी स्ट्रीट लाइट्स को भी नया लगाया जाएगा और एक बाकायदा तौर पर एक इसमें इमरान, ये भी बताइएगा कि हम सुन रहे थे पिछले 3 माह से इन तरक्याती स्कीमों के हवाले से बातचीत की जा रही थी, क्या वजह सामने आई है कि अचानक से PMU को ख़त्म करने की हिदायत जारी की गई हैं? सवेरा, ये चूँकि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स यहीं पे आकर जो है वो सामने आ रही थी कि PMU जो है वो एक प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट है और इस वाले से जब ये प्रोजेक्ट शुरू हो जाएंगे तो उसके बाद इसको लीड कौन करेगा, इसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा, क्योंकि वो तो एक अलग से एजेंसी है, वो एक अलग से मॉनिटरिंग दायरा है जिसके ज़रिए डैशबोर्ड कायम होना है, जिस पर तमाम चीज़ें जो हैं सामने आनी है, जिसमें MD वासा से अलग हैं, CO कॉरपोरेशन अलग हैं, कमिश्नर एक अलग से एजेंसी है, डिप्टी कमिश्नर एक अलग से, कौन इस पे जो है रोल अदा करेगा। जिसमें यह तय हुआ कि PMU को अगर ख़त्म कर दिया जाए तो उसके बाद जो है जो बल्दिया उज़्मा लाहौर है वो अपने प्रोजेक्ट खुद से करे और इसी तरह जो वासा है वो अपने प्रोजेक्ट खुद से करे, ताकि इसकी ज़िम्मेदारी जो है बाद में भी ली जाए। इसी वजह से जो है प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट को ख़त्म कर दिया गया ताकि एजेंसीज जो हैं वो अपना काम खुद से करवा सकें। इसी तरह जो है 59 अरब रुपये की लागत से अब शहर लाहौर में बताया डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रज़ा के मुताबिक उनका ये कहना है कि शहर लाहौर के दूसरे हफ्ते में जो है ये बाकायदा तौर पर तरक्याती काम जो हैं उनकी पिच तैयार हो जाएगी और शुरू कर दिए जाएंगे। अब ये आखिरी मराहिल में पहुंच गए हैं, जिसमें 35 अरब रुपये इनिशियल स्टेजेस पर जारी किए जाएंगे कल की मीटिंग के बाद। और पीर मंगल से जो 35 अरब हैं उनको फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है एडमिनिस्ट्रेशन के सपुर्द करेगा। उसके बाद टेंडरिंग का सिस्टम होगा, 15 से 20 रोज अलग लगेंगे। सितंबर अक्टूबर के महीनों के बाद जो है नवंबर में ताकि मौसम भी अच्छा हो जाएगा और उसके बाद जो है
ये जो प्रोजेक्ट्स हैं इनको एक ही दफ़ा शुरू किया जाएगा ताकि शहर लाहौर का जो एक दोबारा जो कंक्रीट है उसको उखाड़ा जाए, जहाँ पे नक्कासी आब का मामला है वो ठीक किया जाए, जहाँ पे कब्रिस्तानों का मामला है, उनकी दीवारों का मामला है वो ठीक किया जाए, जहाँ पर सीवरेज का मामला है वो ठीक किया जाए, और जहाँ पर जो गलियाँ उखड़ी हुई हैं, जहाँ पे पैच वर्क लगने की ज़रूरत है, जहाँ पे खड्डे हैं उनको ठीक किया जाए। और इस पर जो है वज़ीर आला पंजाब ने, आपको याद होगा कि 4 गलियाँ इस्लामपुरा में बनाई और उसका उन गलियों को चेक करने के लिए वज़ीर आला पंजाब आज से 3 माह पहले गई भी वहाँ पे, उन्होंने गलियों को चेक किया, उनको मॉनिटर किया, उनको पास किया। उन्हीं गलियों की तर्ज पर नई गलियाँ तैयार की जाएंगी जिसमें टफ टाइल्स लगेंगी, जिसमें एक कुशादा माहौल दिखाया जाएगा, और इसके लिए A to Z जो इसकी मॉनिटरिंग होगी, यानी कि पिक्टोरियल एविडेंस जो होंगे वो जो इनके अपना डैशबोर्ड होगा उसके ऊपर आएंगे, ताकि रोज़ ब रोज़ जो काम हो रहे होंगे वो सामने नज़र आएगा, ताकि कोई भी काम जो है उसमें हिच ना पैदा हो, उसमें क्लियरेंस रहे, जिसमें इस वाले से तमाम जो अफसरान उनकी ड्यूटियाँ लगाई जाएंगी। और ये कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि पहली बार 8 साल बाद जो है शहर लाहौर में काफ़ी ज़्यादा पैसे लगने जा रहे हैं कि 1 खरब 37 अरब रुपये जो है उसकी लागत से ये काम जो है शुरू होंगे, जिसमें गली मोहल्ले, यूनियन कौंसल। जी ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलन अपडेट कर रहे थे। शहर के गली मोहल्लों में सीवरेज और वाटर सप्लाई के मंसूबों का यह मामला है। लाहौर के गली मोहल्लों में सीवरेज और वाटर सप्लाई के काम वासा से ना करवाने की मंजूरी ली गई है। पंजाब हुकूमत के इजलास में इख्तियारात DC को दे दिए गए हैं। वासा के 50 यूनियन काउंसिल्स में काम करने के PC1 भी जमा करवा दिए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब तरक्याती पैकेज के तहत वासा को गली मोहल्लों के टेंडर्स लगाने से भी रोक दिया गया है। तफसीलात जानने के लिए बात कर लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, इस हवाले से आगाह कीजिए। माली साल 2024-25 का जब बजट मंजूर किया गया तो उसमें पंजाब हुकूमत की तरफ से लाहौर की 200 से ज्यादा जो 2 लाख से ज्यादा जो गलियां हैं उनमें वाटर सप्लाई और सीवरेज के जो नए मंसूबा जात हैं वो शुरू करने का ऐलान किया गया। इस मकसद के लिए जो बजट है वो भी मुख्तस कर दिया गया, लेकिन 2 माह से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, अभी तक पंजाब हुकूमत के इदारे इस हवाले से असूली फैसला नहीं कर सके कि इन गलियों में सीवरेज और वाटर सप्लाई का काम कौन करेगा। अब इस सिलसिले में एक बड़ी पेशरफ सामने आई है कि शहर लाहौर में गुज़िश्ता 40 वर्षों से सीवरेज और वाटर सप्लाई का काम करने वाली जो एजेंसी है वासा, उसको सुबकी का सामना करना पड़ा है कि लाहौर के गली मोहल्लों में सीवरेज और वाटर सप्लाई का काम वासा से ना करवाने की असूली मंजूरी दे दी गई है। ये पंजाब हुकूमत के आला सतही इजलास में जो इख्तियारात हैं वो वासा से लेकर डिप्टी कमिश्नर को तफवीज कर दिए गए हैं। इससे कबल वासा की तरफ से 50 यूनियन काउंसिल्स में तामीराती काम करवाने के लिए जो PC1 है वो तैयार किए गए थे। अब ये PC1 डिप्टी कमिश्नर को जमा करवा दिए गए हैं और ये जो नई बनने वाली अथॉरिटी होगी वही शहर की इन गलियों में तरक्याती काम करेगी। इसके अलावा LDA के पास जो शहर की 50 से ज्यादा यूनियन काउंसिलों में तरक्याती काम करने का प्लान था उसको भी मुस्तरद कर दिया गया है। LDA और वासा की हदूद में सीवरेज और वाटर सप्लाई के काम नया बनने वाला इदारा करेगा। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि पंजाब हुकूमत की तरफ से LDA और वासा को मंजूर शुदा ये 8 अरब रुपए का तरक्याती पैकेज दिया गया था, लेकिन अब जो मेगा प्रोजेक्ट है सीवरेज और वाटर सप्लाई के, सिर्फ उनकी जिम्मेदारी ही वासा के पास होगी। यूनियन काउंसिल्स में कारपेट रोड, PCC, टफ टाइल का काम भी LDA से वापस ले लिया गया है। ज़राए ये भी दावा कर रहे हैं कि गली मोहल्लों में जो सीवरेज लाइनों का काम किया जाएगा उसमें विजन की जिम्मेदारी अदा करेगा। किसी भी मुकाम पर अगर वाटर सप्लाई का कनेक्शन करना होगा या कोई लाइन तब्दील करनी होगी तो उसमें वासा मुतलका महकमा जात को असिस्ट करेगा। वासा की तरफ से ना तो किसी बिल के ऊपर साइन किए जाएंगे और ना ही कोई टेंडर लगाया जाएगा। पंजाब हुकूमत की तरफ से वासा को गली मोहल्लों में टेंडर लगाने से भी रोक दिया गया है। और जी ठीक है ज़ैन, बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया। पंजाब में इंसदादे पोलियो मुहिम का चौथा रोज़ जारी है। पहले 3 रोज़ 1 करोड़ 11 लाख बच्चों को कतरे पिलाए गए। लाहौर में 13 लाख से ज़ायद बच्चों को कतरे पिलाए गए हैं। डायरेक्टर EPI डॉक्टर मुख्तार अहमद का कहना है वालिदैन पोलियो मुहिम में अपने बच्चों को लाजमी कतरे पिलाएं। इसी पर मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं मोहम्मद बिलाल।
जी बिल्कुल, पोलियो की रोकथाम के हवाले से महकमा सेहत की जानिब से पंजाब के मखसूस अजला में जो पोलियो मुहिम है ये जारी है और आज इसका चौथा रोज़ है, जबकि पहले 3 रोज़ के अंदर मखसूस अजला में 1 करोड़ 11 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिला दिए गए हैं, जिसमें लाहौर के अंदर तकरीबन 13 लाख से ज़ायद जो बच्चे हैं इनको पोलियो से बचाव के कतरे पिला दिए गए हैं। जबकि इसके साथ साथ जो मेहमान बच्चे भी आ रहे हैं उनको भी पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ डायरेक्टर EPA डॉक्टर मुख्तार अहमद मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा कि पोलियो कैंपेन कितने जो है ये ज़ोरों शोरों से जारी है और इसमें क्या तादाद है और कब तक ये पाकिस्तान पोलियो फ्री हो सकता है? जी बिल्कुल, ये इस साल जो 2 पहले नेशनल इम्यूनाइजेशन कैंपेन्स हुई थी, उसके बाद SNA भी हुआ, जून में हुआ। अभी ये SNA हम कहते हैं 15 जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, अजला हैं पंजाब के, उनमें जारी है, जिसमें 3 जो बड़े अजला हैं लाहौर, पिंडी और फैसलाबाद, यहाँ ये कैंपेन 7 रोज़ जारी रहेगी और बाकी जो 12 अजला हैं वहाँ 5 रोज़ जारी रहेगी। इसमें तकरीबन 1.4 मिलियन तक 1 करोड़ और 40 लाख बच्चे हैं जिनको हमने इन दिनों में कतरे पिलाने हैं। और देखिए, मुहिम का मकसद जो है ना वो तो है कि जो बच्चे किसी वजह से पहले रह जाते हैं, एक तो उनको भी घर घर जाके टच किया जाए और जिन्होंने ऑलरेडी रूटीन में कतरे पिए हैं उनको भी, ताकि उनकी इम्यूनिटी बेहतर हो और वायरस सर्कुलेशन को रोका जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह कैंपेन जो है वो कामयाबी से जारी है। तमाम टीमें जो हैं वो अपना टारगेट अचीव कर रही हैं। बस वालिदैन से ये गुजारिश है कि पोलियो टीम जब उनके घर आए उनसे तावन करें और उन बच्चों को, खा वो सोए हुए हैं या नौज़ायदा बच्चे हैं या मेहमान बच्चे हैं, उनको कतरे ज़रूर पिलाएं। खा उन्होंने कैंपेन से पहले रेगुलर डोज भी ली हो कुछ दिन पहले, उनको कैंपेन में कतरे ज़रूर पिलाएं ताकि वो पोलियो जैसे मूजी मर से महफूज रह सकें। जी बिल्कुल, जिस तरह कि आपने सुना कि इस वक्त पोलियो मुहिम जारी है और ख़ासकर जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं इनको लाजमी पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएं। और इस वक्त जो कैंपेन जारी है इसका मकसद यही है कि लाहौर समेत पंजाब भर को पोलियो फ्री बनाया जा सके। इस वक्त लाहौर और पंजाब में जो माहौलियाती नमूने मस्बत आ रहे हैं उनको भी मनफी किया जा सके, जो केस सामने आया है उसको भी जो है ये मनफी किया जाए। इसी हवाले से पंजाब के 15 हाई रिस्क अजला हैं, यहाँ पे ये जो कैंपेन है ये की जा रही है ताकि लाहौर समेत, पंजाब समेत पाकिस्तान भर को पोलियो फ्री बनाया जा सके। जी शुक्रिया। DC लाहौर सैयद मूसा रज़ा का जिना बस टर्मिनल ठोकर न्याज बेग पर पोलियो और सफाई मुहिम का जायजा लिया गया। जिना बस टर्मिनल पर फिक्स्ड पोलियो टीमों से ब्रीफिंग ली। सैयद मूसा रज़ा के इस हवाले से कहना है कोई भी बच्चा पोलियो के कतरे पिए बगैर ना रहे। जिना बस टर्मिनल इंतजामिया PHA के साथ मिलकर वॉशरूम्स की सफाई बेहतर करे। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। इमरान, इस हवाले से आगाह कीजिए। देखिए, DC लाहौर सैयद मूसा रज़ा ने आज रुख किया है जिना बस टर्मिनल ठोकर न्याज बेग का, जहां पर उन्होंने सफाई का जायजा लिया और पोलियो मुहिम को भी चेक किया। DC लाहौर ने जिना बस टर्मिनल पर फिक्स्ड पोलियो टीमों से ब्रीफिंग ली और इस वजह से पोलियो टीमों को आने जाने वाले मुसाफिर बच्चों को पोलियो के कतरे हर सूरत पिलाने की हदायत की। कोई भी बच्चा पोलियो के कतरे पिए बगैर ना रहे। DC लाहौर सैयद मूसा रज़ा का कहना है कि जिना बस टर्मिनल इंतजामिया PHA के साथ मिलकर वॉशरूम की सफाई सुथराई बेहतर करे, जबकि इस वजह से जिना बस टर्मिनल पर मुसाफिरों की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी की हिदायत की गई है। इंतजामिया को सफाई सुथराई के निजाम का भी यकीनी हदायत की गई है। इसके साथ साथ एक्सपो सेंटर में 3 खुले प्लास व अतराफ में सफाई सुथराई का इकदाम का जायजा लिया, जहाँ पर LWMC वर्कर से सूरत पर तफसीली ब्रीफिंग ली, जिस पर जो LWMC हुकाम को 3 खाली प्लास पर बारिशी पानी मौजूद होने के सबब क्लियर करवाने की फौरी हदायत की। किसी भी मुकाम पर गंदगी और कूड़ा क्रिकेट के ढेर मौजूद न हो, सफाई के बेहतरीन इंतजाम किए जाएँ। इस वजह से DC लाहौर ने तरकीन की कि इर्द गिर्द के माहौल को साफ सुथरा रखने की ज़रूरत भी है, जबकि शहरी जो है वो भी अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ सुथरा रखें। मलहूज़े खातर जो है रखते हुए को कूड़ा महसूस जगहों पर रखें। शहरियों को दरख्वास्त की जा रही है। जी ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया। तीफी भट्ट की बहनोई जावेद भट्ट के कत्ल केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है। जावेद भट्ट के कत्ल में मुलव्विस 2 शूटर ट्रेस कर लिए गए हैं। पुलिस ज़राए के मुताबिक लाहौर एक शूटर का ताल्लुक पत्तोकी और दूसरे का ताल्लुक लाहौर से है। और इसी पर तफसीलात जान लेते हैं मुजाहिद लतीफ़ से। मुजाहिद, बताइएगा। देखिए जी, अमीर बलाज कत्ल केस के हवाले से जो मुलजिम है तीफी भट्ट, कुछ अर्सा पहले, चंद रोज पहले तीफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट के कत्ल के मामले में अहम पेशरफ्त जो है वो सामने आई है। उसमें पुलिस राय से हमें मालूम हुआ है कि जावेद भट्ट के कत्ल में मुलव्विस 2 शूटर्स को ट्रेस कर लिया गया है। एक शूटर का ताल्लुक पत्तोकी से, जबकि एक शूटर का ताल्लुक लाहौर के
मोहल्ला खैरदीन से है। पुलिस राय से ये भी मालूम हुआ है कि शूटर्स की शनाख्त प्राइवेट कैमरों के जरिए की गई है और जो सरकारी कैमरे थे, सेफ सिटी के कैमरे थे, उसकी फुटेज मौसूल नहीं हो सकी है। पुलिस की 3 टीमें शूटर्स की गिरफ्तारी के लिए छापे मारी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा मामला सामने आया है कि पुलिस को दोनों शूटर्स की गिरफ्तारी के लिए काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा है। उसकी वजह यह है कि दोनों शूटर्स अपनी फैमिलियों के समेत घरों से गायब हैं। उनका कोई रिश्तेदार भी यहाँ पर नहीं है, वरना पुलिस जो है अपना रवायती तरीकाकार इस्तेमाल करते हुए खानदान के लोगों को हिरासत में लेती है, तो फिर उसके बाद जो मरकजी या मेन मुलजिम होता है वो अपनी गिरफ्तारी दे देता है। लेकिन दोनों शूटर्स अपने जी खानदान ठीक है मुजाहिद, बहुत शुक्रिया।